हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण आज मेरा यूट्यूब चैनल अनुचेस पे आपको स्वागत करता हूं। यहाँ पे सीटीएट का जो सीरीज चल रहा है, आज मैथमेटिक्स पेडागोजी का सेकंड क्लास है। आप लोग मेरे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए आज जो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स पेडागोजी का आज 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का था वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा आप लोग के सामने, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा इसको। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रीजन फॉर फ्योर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो 4 रीजन दिया हुआ है वहां पे कौन सा नहीं है, किसके लिए ना फ्योर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स का रीजन नहीं है। जेंडर डिफरेंस, क्लासरूम एक्सपीरियंस, सिंबलिक नोटेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो है जेंडर डिफरेंस भी हो सकता है, एक मतलब रीजन, क्लासरूम एक्सपीरियंस भी हो सकता है, सिंबलिक नोटेशन भी हो सकता है, लेकिन जो चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स वो नहीं हो सकता, मतलब कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रीजन। किसके लिए ना, फ्योर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आपको एडिशन, जो डेसिमल नंबर का एडिशन है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए वो सबसे अच्छा होगा। पहला है अबाकस, दूसरा है जियोबर्ड, तीसरा है बीड एंड स्ट्रिंग और चौथा है ग्राफ पेपर। अबाकस भी इतना आसान नहीं होगा डेसिमल का एडिशन और मतलब सब्सट्रैक्शन वो जो करने के लिए। जियोबर्ड भी अच्छा नहीं, बीड्स एंड स्ट्रिंग भी अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ ये टोटल नंबर ही काउंट करने के लिए ये जो तीनों है बहुत आसान होता है, लेकिन डेसिमल नंबर जो है उसका एडिशन सीखने के लिए हमको ग्राफ पेपर की बहुत जरूरत होता है। तो 2 नंबर का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्राफ पेपर। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द मेजॉरिटी ऑफ क्लास 4 लर्नर्स थिंक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट इन अ नंबर व्हिच इज बिगर देन बोथ नंबर्स। हाउ विल यू शो दैट इट इज ऑलवेज नॉट द केस। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लास 4 का जो मेजॉरिटी लर्नर्स हैं वो सोचते हैं कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से जो बिगर नंबर आता है इन्हें, एंड हाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट इन अ नंबर व्हिच इज बिगर देन बोथ नंबर। और सोचते हैं कि वो जो नंबर आता है वो दोनों नंबर से सबसे बड़ा होता है। इसको आपको कैसे शो करना है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है, बाय शोइंग ऑन ए ग्रिड पेपर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। 2 डेसिमल नंबर का एक ग्रिड पेपर में आपको मल्टीप्लिकेशन को समझाना चाहिए। दूसरा जो है बाय शोइंग द मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम ऑफ 1 होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। दूसरा है एक नंबर और नंबर लाइन को वहां पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है। तीसरा है बाय शोइंग इट थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर, रिपीट प्लस करके आपको दिखाना है कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। चौथा है बाय शोइंग द मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स, और 2 डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा जो 3 नंबर का वो है बाय शोइंग ऑन ए ग्रिड पेपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। हम ग्रिड पेपर से उनको समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेजरमेंट टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स। जब हम प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं मेजरमेंट तो कौन सा स्टेटमेंट, ये जो 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा सही है। नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी नॉट यूज, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स को नहीं यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। पहले स्टैंडर्ड मेजर उसके बाद उसको फॉलो करेगा कौन, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी अलाउड बाय स्टैंडर्ड मेजर्स। नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स जो है उसको अलाउ करना है किसके बाद, स्टैंडर्ड मेजर्स के बाद। और ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी यूज्ड, और सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स हम लोग को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 नंबर का आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स शुड बी अलाउड बाय स्टैंडर्ड मेजर्स। और पहले नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स को हम उन लोग को अच्छे से समझाएं, उसके बाद स्टैंडर्ड मेजर को जाए। तो जो 4 नंबर का सही आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रैटेजी कैन बी यूज्ड टू मेक कनेक्शन ऑफ ऑल मैथमेटिक्स विथ रियल टाइम एंड प्रमोट देयर डिसिप्लिनरिटी। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ इसमें जो बहुत मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसका जो असेसमेंट स्ट्रैटेजी है किसमें यूज किया जाता है, कनेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स विथ रियल लाइफ, रियल लाइफ के साथ कनेक्शन कौन सा असेसमेंट स्ट्रैटेजी में किया जाता है। पहला जो ऑप्शन है फील्ड ट्रिप सर्वे प्रोजेक्ट में किया जाता है, दूसरा है फील्ड ट्रिप ओरल टेस्ट ड्रिल वर्कशीट, तीसरा है सर्वे प्रोजेक्ट चेकलिस्ट, फील्ड ट्रिप ओरल टेस्ट एंड चेकलिस्ट। यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है फील्ड ट्रिप सर्वे और प्रोजेक्ट, ये तीनों रियल लाइफ में रिलेट करते हैं, और फील्ड ट्रिप ओरल टेस्ट और ड्रिल वर्कशीट, ये ड्रिल वर्कशीट जो है ये रियल लाइफ पे फोकस नहीं करता है। सर्वे प्रोजेक्ट चेकलिस्ट, चेकलिस्ट भी रियल लाइफ पे फोकस नहीं करता है, यहाँ पे भी चेकलिस्ट है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 5 का वो है ऑप्शन नंबर 1, फील्ड ट्रिप सर्वे एंड प्रोजेक्ट। ये जो तीनों है ये मैथमेटिक्स को रियल लाइफ और प्रमोट करते हैं। तो 5 नंबर का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए और फर्स्ट। देन वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेस फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। लर्निंग रिसोर्सेस कौन सा होगा जो विजुअली चैलेंज्ड हैं उनके लिए क्लासरूम में उनको हेल्प करेगा। कंप्यूटर नंबर चार्ट जियो बोर्ड, टेलर्स अबाकस फ्रैक्शन किट नंबर चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड एंड टेलर्स अबाकस कंप्यूटर जियो बोर्ड। यहाँ पे जो 6 नंबर का जो पहला ऑप्शन है देखिए कंप्यूटर नंबर चार्ट और जियो बोर्ड, ये विजुअली चैलेंज लर्निंग जो है उनके लिए ये बहुत मतलब हेल्पफुल होगा। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर को। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ नंबर्स प्राइमरी क्लास चिल्ड्रेन दैट द चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप 8 to 9 years आर एबल टू accomplish which one of the following sets। 8 से 9 साल का बच्चा जो है वो कौन सा फॉलोइंग सेट्स को अकम्प्लिश करते हैं जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं। सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, वो सीरियस मतलब सीरियल कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन, रिजर्विलिटी एंड प्रोपोर्शनल रीजनिंग भी कर सकते हैं। सी सीरिएशन, रिजर्विलिटी, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर आ जाएगा 7 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, वो सीरिएशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एंड रिवर्सिबिलिटी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए टीचर ऑफ क्लास 1 आस्क्स ए स्टूडेंट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए कलेक्शन ऑफ पेन्स, इरेजर एंड शार्पनर। यहाँ पे क्या किया, टीचर क्लास 1 स्टूडेंट को दिए, क्या दिए, पेन दिए, इरेजर दिए और शार्पनर दिए। द स्टूडेंट्स पुट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ए लाइन एंड स्टार्ट्स काउंटिंग। और वो क्या किया, एक लाइन पे सबको रखा और काउंटिंग स्टार्ट किया। He says that there are 2 pens, 5 eraser and 3 sharpener instead of 10 objects। उसने नहीं बोला कि यहाँ पे 10 मतलब पर्टिकुलर थिंग्स रखा हुआ है, वो बोला कि 2 पेन है, 5 इरेजर है और 3 शार्पनर है। इन व्हिच प्रिंसिपल्स ऑफ द काउंटिंग डू टू थिंक दैट द स्टूडेंट्स फेसिंग डिफिकल्टी। और यहाँ पे कौन सा जो प्रिंसिपल है यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑर्डर, स्टेबल ऑर्डर एंड एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। तो इसका जो सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो दूसरा होगा, एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑर्डर। उसको एब्स्ट्रैक्शन भी पता है और ऑर्डर, ये दोनों का मतलब वो डिफिकल्टी फेसिंग किया है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन का और ऑर्डर का। तो 8 नंबर का जो सही आंसर है वो है बी नंबर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए टीचर ऑफ क्लास 2 आस्क्स अ स्टूडेंट टू राइट 4 ones and 3 10s। Some students write 43 instead of 34। As a teacher, how will help the students in understanding the concept। पहले टीचर बोले कि तुम लिखो 4 ones and 3 10s, मतलब उनको लिखना था 34 लेकिन वो लिख दिए 43। तो टीचर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट को वो डेवलप करेंगे। 4 ऑप्शन है, टेल देम इट इज रॉन्ग एंड आस्क देम टू राइट द करेक्ट आंसर 5 times। वो बोलेंगे कि ये रॉन्ग है, उसको 5 बार सही करके लिखो। ऑलवेज टीच बाय कॉलम मेथड ऑफ टेंस एंड वंस टू अवॉइड कंफ्यूजन। और वो टेंस और वंस को जो है
कॉलम मेथड में रखेंगे, पहले टेंस को हमेशा रखेंगे और उसके बाद वांस को रखेंगे। गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस इन कॉलम मेथड, तीसरा जो है बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने देंगे। चौथा है आस्क द स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट एन अबाकस एंड देन राइट, और वो बोलेंगी पहले अबाकस में रिप्रेजेंट करो उसके बाद लिखो। तो ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन से जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो आपका होगा चौथा। जो चौथा नंबर है उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए आस्क द स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट एन अबाकस एंड देन राइट। सो 9 नंबर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then we are going to 10 number. Which of the following statement is not true about the mapping in mathematics? मैथमेटिक्स में जब हम मैपिंग करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? मैपिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इन मेनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैपिंग स्ट्रेंथ्स स्पाइटल थिंकिंग, मैपिंग प्रमोट्स प्रोपोर्शनल रीजनिंग, मैपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स करिकुलम। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है मैपिंग के बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो है 4th ऑप्शन, मैपिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स करिकुलम। देन वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ शेप इज नॉट डेल्ट विथ एट प्राइमरी लेवल? यहाँ पे जो शेप्स का एस्पेक्ट्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी लेवल को, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए ही नहीं है? तो फर्स्ट है टेस्लेशन, सेकंड है पैटर्न, थर्ड है एंगल, डी है सिमेट्री। यहाँ पे जो टेस्लेशन है, पैटर्न है, सिमेट्री है, ये तीनों हम प्राइमरी लेवल में कर सकते हैं, लेकिन जो एंगल है वो सही नहीं है। तो 11 का जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंगल। देन यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 12, द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल हेल्प्स इन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को जो बच्चे लोग को कराते हैं, मैथमेटिक्स गेम्स कराते हैं, पजल्स कराते हैं, वो किसमें हेल्प करता है? डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाता है। मेकिंग कलेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, मैथमेटिक्स के बारे में कलेक्ट करते हैं, एवरीडे थिंकिंग के बारे में कलेक्ट करते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, मैथमेटिक्स को एंजॉयबल कराता है। और चौथा है प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको प्रमोट करता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड डी, सेकंड ऑप्शन ए बी सी, थर्ड ऑप्शन ए बी सी डी एंड फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी। तो 12 का जो ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये जो सारा 4 चीज आपको मैंने बताया, जो 4 ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है और डी में है, ये चारों ही गेम्स एंड पजल्स को हेल्प करते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा सी। सी मतलब ये जो 4, ऑल ऑफ दीज, ए बी सी डी। ओके, देन नेक्स्ट वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 13, ए गिवन ट्रायंगल एंड पैराग्राम हैव द सेम एरिया, हाउएवर मेनी क्लास VA students respond that the paragram has a large area. How can a teacher help the students to understand that their areas are the same? यहाँ पे जो सिचुएशन दिया गया है, एक पैराग्राम है और एक ट्रायंगल है, उन दोनों के एरिया सेम है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पैराग्राम का जो एरिया है वो ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए टीचर किसका हेल्प लेंगे? यूजिंग ए ग्राफ पेपर, यूजिंग पेपर फोल्डिंग, यूजिंग स्केल एंड यूजिंग ए जियो बोर्ड। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रहेगा वो रहेगा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में वो दोनों का एरिया निकालेंगे तो फिर टीचर को समझाने के लिए भी आसान होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 13 नंबर इज ऑप्शन ए, यूजिंग ए ग्राफ पेपर। देन यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not objective of teaching mathematics at primary level according to NCF 2005? जो NCF 2005 है उसके तहत क्या है, इसमें से कौन सा मैथमेटिक्स का प्राइमरी लेवल में टीचिंग जो दिया गया है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला है प्रोमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स। यहाँ पे आपको पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन को समझना होगा। पहला है प्रोमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स। तो एनसीएफ जो 2005 है उसका ए, सी और डी ये तीनों क्या है उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स,
एब्स्ट्रैक्ट और हायर मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल का ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 द आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन वी गो टू द आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इंडक्टिव अप्रोच इज सुइटेबल। जो इंडक्टिव अप्रोच है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा सुइटेबल होगा? इंट्रोडक्शन टू ए न्यू टॉपिक, एक न्यू टॉपिक को इंट्रोडक्शन के लिए, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, एक रूल्स फॉर्मेशन करने के लिए, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला निकालने के लिए, और ऑल ऑफ दीज, ये जितना भी दिया है सब कुछ करने के लिए इंडक्टिव अप्रोच सुइटेबल होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो 3 हमने बताया कि इंट्रोडक्शन टू ए न्यू टॉपिक, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, 3 आर suitable for the inductive approach. So the answer number is D, and all of these is this answer, option number D. ये था 15 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स पेडागोजी के। ऐसे अच्छे वीडियो में फिर मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ये CTET का एक सीरीज चल रहा है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ करवाया जाता है। ओडिया है, इंग्लिश है, और ये मैथमेटिक्स है। ये सारा चीज हम यहाँ पे करवाएंगे। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू।